डुमास बीच नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। एक अजीब सा डर लगने लगता है। जैसे ही सूरज डूबता है, यह रेतीला किनारा रहस्य के एक घूंघट में खुद को लपेट लेता है। कहते हैं रात के अंधेरे में यहां कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। हवा में फुसफुसाहट, ऐसे पैरों के निशान जो कहीं नहीं जाते, और एक अदृश्य शक्ति जो आपको घूरती रहती है। क्या ये सिर्फ किस्से हैं या इनके पीछे कोई सच्चाई है? क्या वाकई यहां आत्माओं का वास है? आज हम डुमास बीच की भूतिया कहानियों में उतरेंगे। साथ चलिए, लेकिन खबरदार, वापसी आसान नहीं होगी। गैप 2S कहते हैं कि यह जगह कभी श्मशान घाट हुआ करता था, जहां आत्माओं को मुक्ति मिलती थी। लेकिन कुछ आत्माएं शायद अपनी अधूरी इच्छाओं के कारण यहां भटकती रहती हैं। समय के साथ यह जगह उनकी ऊर्जा से सराबोर हो गई है। अब जो भी यहां आता है, उसे उनकी मौजूदगी का एहसास होता है। कुछ का मानना है कि यहां सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा का वास है, तो कुछ का कहना है कि अच्छी आत्माएं भी इस जगह की रक्षा करती हैं। सच्चाई क्या है, यह कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तो तय है, डुमास बीच की कहानियां किसी की भी रूह कंपाने के लिए काफी हैं। कहते हैं कि बीता हुआ कल कभी नहीं मरता, वो हमें हमेशा घेरे रहता है। डुमास बीच पर यह बात सच साबित होती है। इसकी रेत में सदियों का इतिहास दफन है, और उस इतिहास के साथ अनगिनत कहानियां। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहां कभी एक भयानक युद्ध हुआ था। हजारों सैनिकों ने इसी धरती पर अपनी आखिरी सांस ली थी। उनकी आत्माएं आज भी इस युद्ध भूमि में भटकती हैं, अपनी अधूरी लड़ाई को पूरा करने के लिए। रात के सन्नाटे में यहां तलवारों की खनक और घोड़ों के दौड़ने की आवाजें सुनाई देती हैं। एक और कहानी प्रेम और बिछोह से जुड़ी है। कहते हैं कि यहां एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी, जिसे एक साधारण नाविक से प्यार हो गया। लेकिन उनके प्यार को समाज ने कबूल नहीं किया। मजबूरन दोनों ने समुद्र में छलांग लगा दी। आज भी लोग उस राजकुमारी की आत्मा को समुद्र तट पर घूमते हुए देखने का दावा करते हैं। डुमास बीच की कहानियां भले ही भयावह हों, लेकिन ये हमें बीते हुए कल की याद भी दिलाती हैं। ये बताती हैं कि जीवन और मृत्यु का चक्र अनवरत चलता रहता है, और हमारी कहानियां सदियों तक जीवित रहती हैं। डुमास बीच पर कई लोगों को अजीबोगरीब अनुभव हुए हैं। किसी ने अजीब रोशनी देखी है, तो किसी को अदृश्य हाथों ने धक्का दिया है। कई लोग तो यहां आत्माओं से बात करने का दावा करते हैं। एक बार एक ग्रुप यहां पिकनिक मनाने आया था। शाम ढलते ही मौसम खराब हो गया और तेज हवा चलने लगी। उन्होंने रेत पर अजीब निशान देखे, जैसे कोई बड़ा जानवर रेंग कर गया हो। डर के मारे वो सब अपनी जान बचाकर भागे। अगले दिन जब वो वापस आए तो वो निशान गायब थे। एक और घटना में एक लड़का देर रात बीच पर टहल रहा था। अचानक उसने पीछे से किसी को आवाज देते हुए सुना। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक धुंधली सी आकृति तेजी से अपनी तरफ आती दिखाई दी। डर के मारे वो भागा, और तब तक नहीं रुका जब तक वो अपने घर नहीं पहुंच गया। ऐसी घटनाएं डुमास बीच को रहस्य और कौतूहल से भर देती है। ये वाकई आत्माओं के कारनामे हैं या सिर्फ हमारे दिमाग का वहम, ये कहना मुश्किल है। डुमास बीच की हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट हमेशा रहती है। कहते हैं कि ये फुसफुसाहट उन आत्माओं की है जो यहां भटकती हैं, अपनी कहानियां सुनाना चाहती हैं, अपना दुख बयां करना चाहती हैं। कई लोगों ने यहां अजीब आवाजें सुनने की बात कही है, कभी रोने की, कभी हंसने की। कभी कभी तो उन्हें अपना नाम पुकारते हुए भी सुनाई देता है। लेकिन जब वो आवाज की तरफ देखते हैं तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये आवाजें उन लोगों की हैं जो यहां डूब गए थे। वो अपनी मौत का बदला लेने के लिए यहां भटकते हैं। इसीलिए यहां कोई अकेले नहीं जाता, खासकर रात के अंधेरे में। कहते हैं कि अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको हवा में आत्माओं की फुसफुसाहट सुनाई देगी। वो आपको अपनी दास्तान सुनाएंगी, अपना दर्द बांटेंगी। लेकिन सावधान, उनकी बातों में बह मत जाना, वरना आप खुद को उनकी दुनिया में फंसा हुआ पाओगे। एक बार की बात है, 4 दोस्तों ने डुमास बीच पर रात बिताने का फैसला किया। डर और उत्साह से भरे हुए उन्हें लगा कि यह एक अलग ही अनुभव होगा। उन्होंने समुद्र किनारे अपना डेरा डाला, आग जलाई और गाने गाने लगे। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, उनका डर भी बढ़ता गया। हवा तेज चलने लगी और लहरें ऊंची होने लगीं। अचानक उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके आसपास घूम रहा हो। उन्होंने अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया।
डर के मारे उन्होंने जल्दी से अपना सामान समेटा और भागने लगे, लेकिन उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। वो गाड़ी में ठिठुरते बैठे रहे जबकि बाहर भयानक परछाइयां नाच रही थीं। अचानक गाड़ी स्टार्ट हो गई और वो तेजी से वहां से भाग निकले। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। उस रात के बाद वो चारों दोस्त फिर कभी डुमास बीच पर नहीं गए। हालांकि डुमास बीच की कहानियां डर और रहस्य से भरी हुई है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यहां एक दयालु आत्मा भी है जो इस जगह की रक्षा करती है। वे उसे समुद्र देवता कहते हैं कि समुद्र देवता एक नेक दिल इंसान थे जो समुद्र में डूब गए थे। अब वो इसी बीच पर रहते हैं और लोगों की रक्षा करते हैं। कई मछुआरों ने बताया है कि जब वो समुद्र में फंस गए थे तो समुद्र देवता ने उन्हें बचाया था। एक बार एक लड़की समुद्र में तैर रही थी कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वो गहरे पानी में चली गई। वो डूबने लगी, लेकिन तभी उसे लगा जैसे कोई उसे ऊपर की ओर खींच रहा हो। जब उसे होश आया तो वो किनारे पर लेटी हुई थी। उसे यकीन था कि समुद्र देवता ने उसे बचाया है। डुमास बीच पर बुरी आत्माओं की कहानियां भले ही ज्यादा मशहूर हों, लेकिन समुद्र देवता की कहानी हमें उम्मीद देती है। ये हमें बताती है कि इस दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों साथ साथ रहते हैं और अच्छाई की हमेशा बुराई पर जीत होती है। डुमास बीच की रेत पर चलते हुए आपको अक्सर ऐसा महसूस होगा जैसे कोई आपको देख रहा है। पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको कोई नहीं दिखेगा, लेकिन यह एहसास बना रहेगा। कहते हैं कि ये नजरें उन आत्माओं की होती हैं जो यहां भटकती हैं। कुछ आत्माएं अपनी अधूरी इच्छाओं के कारण भटकती हैं। वे अपने परिवार से मिलना चाहती हैं, अपने खोए हुए प्यार को पाना चाहती हैं, या अपने अधूरे कामों को पूरा करना चाहती हैं। हालांकि वे ऐसा करने में असमर्थ हैं और इस दुनिया में फंसी रहती हैं। डुमास बीच पर ऐसी कई आत्माएं हैं। कोई अपने प्यार को ढूंढ रहा है तो कोई अपने बच्चों को। उनकी कहानियां दिल दहला देने वाली हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि जीवन कितना अनिश्चित है और हमें अपने प्रियजनों को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कहते हैं कि अगर आप इन आत्माओं की मदद करना चाहते हैं तो उनके लिए प्रार्थना करें। उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें ताकि उन्हें इस दुनिया से मुक्ति मिल सके। डुमास बीच की कहानियां वाकई भयावह हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या इनके पीछे कोई सच्चाई है? यह सवाल अनुत्तरित है। कुछ लोगों का मानना है कि ये महज मनगढ़ंत बातें हैं, जबकि कुछ को लगता है कि यहां वाकई कुछ अलौकिक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन घटनाओं का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। फिर भी अक्सर विज्ञान उन चीजों को समझाने में असमर्थ होता है जो हमारी समझ से परे हैं। हो सकता है कि डुमास बीच पर कोई ऐसी ऊर्जा हो जो हमारे पारंपरिक ज्ञान से परे हो सकता है कि इतिहास, भौगोलिक स्थिति और इस जगह की ऊर्जा मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां अलौकिक घटनाएं संभव हैं, या शायद यह सब हमारे दिमाग की उपज हो। हम क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, क्या यह सब सिर्फ हमारा नजरिया है? डुमास बीच का रहस्य हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इस दुनिया में वाकई हमारी समझ से परे कुछ है। डुमास बीच की कहानी हमें यह सवाल पूछने पर मजबूर करती है, क्या आप अलौकिक शक्तियों में विश्वास करते हैं? क्या आपको लगता है कि इस दुनिया में ऐसी ताकतें हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं? यह सवाल हर किसी के लिए अलग होता है। इसका कोई एक जवाब नहीं है। कुछ लोग अपने अनुभवों के आधार पर इन शक्तियों में विश्वास करते हैं, जबकि कुछ तर्क और विज्ञान पर भरोसा करते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, अलौकिक शक्तियों के विचार ने हमें हमेशा से मोहित किया है। हम उनसे डरते भी हैं और उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक भी रहते हैं। शायद यही वजह है कि हम भूतों और आत्माओं की कहानियों की तरफ इतने आकर्षित होते हैं। डुमास बीच की कहानी हमें इसी कौतूहल और डर के बीच खींचती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या इस दुनिया में वाकई हमारी समझ से परे कुछ है? यह सवाल अनुत्तरित है और शायद यह हमेशा अनुत्तरित ही रहेगा।